गुरु की प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी। साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की वाणी सोता मन तू जागरे को आधार बनाकर दादा मंगाराम जी ने ये सत्संग फरमाया है कि कैसे ये मगरूर मन दुनिया को पाना चाहता है, नाम को विसारता है, हुक्म में नहीं आना चाहता। साध संगत जी, अगर आप रूहानियत और रूहानियत से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं तो कृपया रूह की अंदाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके सहयोग से ये रूहानी सफर आगे बढ़ सके। साध संगत जी, स्वामी जी महाराज को समर्पित ये सत्संग बहुत ही निराला है। आइए प्रेम पूर्वक सत्संग को सुनते हुए सत्संग का लाभ उठाते हैं और रूहानियत के सफर को आगे बढ़ाते हैं। श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी आपके संबंध में हमने अनेक बार सुना है कि आप तो जन्म से मालिक के भक्त थे। यहाँ तक कि 6 साल के बालक थे तो कमरे के अंदर कमरा था, उसमें लगा था बैठ करके नाम और शब्द की आराधना करते थे घंटों तक। और ये सिलसिला 17 साल तक चला। कोई ऐसा शुभ दिन आया कि मालिक के हुक्म से बसंत पंचमी के दिन सत्संग आरंभ किया। उससे पहले भी जब आप छोटी उम्र के थे तो कोई भी विद्वान आपसे जब परमार्थ की चर्चा करता था तो उनके उत्तर सुन करके दंग रह जाता था कि इस ज्ञान ध्यान का स्रोत क्या है, इन्होंने ये सब कहां से जाना है। और फिर इन्होंने खूब नाम के और शब्द के खजाने इकट्ठे किए और अपने सद्गुरु के हुक्म से खुले हाथों से उसको बांटा और हमारे लिए ये कल्याणकारी वाणी छोड़ के गए हैं। दुनिया की धार्मिक लिटरेचर में इस महात्मा की वाणी विशेष स्थान रखती है। क्यों? कि उपदेश उत्तम से उत्तम है और भाषा सरल से सरल है, जन साधारण के लिए है। अब स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं आज इस विषय को खोल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या विषय है? सोता मन कस जागे भाई, सो उपाय मैं करूं खान। ये बात सुन करके हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन संतों की वाणी बताती है कि मनुष्य 3 चीजों का कंपाउंड है। एक शरीर, दूसरा मन और तीसरा अंश इसका आत्मा है। तन और मन दोनों जड़ है और उनका आधार आत्मा की किरण है। आत्मा शब्द की अंश है, मालिक की अंश। तो जब आप सोने और जागने का जिक्र करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इसका संबंध शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर करके हम जागते हैं, थकावट होती है, हम सो जाते हैं। इस चीज को सब जानते हैं। रहा मन, इस मन को हमने देखा नहीं। क्या इसका रूप है, क्या इसका रंग है, लेकिन इसका खेल रोज देखते हैं कि ये किस तरीके से हर एक दुनिया के जीव को
अपनी इच्छा अनुसार नचा रहा। पहले क्रोध का ख्याल मन में आता है, फिर जो कुछ होता है हम जानते हैं। काम का ख्याल मन उत्पन्न करता है और नरकों के दरवाजे की तक ले जाता है। इस तरीके से हम मन को महसूस करते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अभ्यास करके अंदर प्रवेश करने से, आंखों से ऊपर चढ़ने से मन की शक्ल भी देख सकते हो, मन का रूप भी दे सकते। अब यहाँ समझा रहे हैं कि मन और आत्मा की संगत युगों की पुरानी है और प्रोसेस बिल्कुल उलट चुका है। जो आत्मा परमात्मा की अंश और शक्तिशाली थी वह निर्बल हो चुकी है। जन्मों जन्मों का मन उसका स्वामी बन चुका है। इसलिए जहां मन जाता है मजबूरन आत्मा को जाना पड़ता है। अगर एक नेक लड़की कोई गलती करके उल्टे आदमी से शादी करे तो जहां वो जाता है उस बेचारी को भी जाना पड़ता है। ये जन्म युगों की आत्मा और मन की संगत है, एसोसिएशन है। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं आज इस विषय को ले रहा, ये मन हमारा जन्मों युगों से सोया पड़ा है, क्योंकि आत्मा इसके अधीन है, इसलिए आत्मा भी दबी हुई है, सोई हुई है। रविदास जी महात्मा ने अपने वाणी के अंदर लिखा, क्यों तो सोवे जाग अयाने, झूठे जग सत कर जाने। थोड़ा गहराई से विचारें कि आप क्या फरमा रहे हैं। आभास मिलेगा कि संतों का सोने और जागने से अर्थ क्या है। बड़े में बड़ा विद्वान, साइंसदान, बुद्धिमान कहता है मैं बहुत अलर्ट हूं, चुस्त हूं, जागता हूं। दूसरी तरफ ये महापुरुष कह रहे हैं कि सारा संसार सोया पड़ा है। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई कहे न घट की संधा। हरे कहता है हमको आंखें हैं, हम देखते हैं, लेकिन महात्मा कहते हैं तुम अंधे हो। इन महात्माओं की एक एक शिक्षा हमारे विचारधारा को बदलना चाहती है, सही दिशा देना चाहती है, हमारे थिंकिंग को ओवरहॉल करना चाहती है। वो धारा जो हमको 84 में ले जाती है उसको उल्टाना चाहते हैं, सतलोक की तरफ करना चाहते हैं। और ये क्या है, ये है सोने से जागना। कहते हैं जो सत्य है उसको तुम बुला के बैठे हो, उसकी तरफ तू सोया पड़ा है। झूठे जग सत कर जाए, झूठ की तरफ जाग रहे हो। कुछ जिज्ञासु श्री गुरु अंगद, श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब के पास गए, कहने लगे महाराज संतों की वाणी के अंदर बार बार ये लिखा है जागो, कि जागने का अवसर है, कृपा सिंध इसको थोड़ा विस्तार से खोल करके समझाए। तो आपने वाणी के जरिए समझाया। आपने फरमाया नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोए लोग मीठे स्वाद, मन सोया माया विस्मात। इसका बड़ा गहरा अर्थ है। गुरु साहब ने उनको समझाया कि जब तू माता की गर्भ में था तब तुम जागता था,
क्या मतलब है कि उधर इतनी भयंकर पीड़ा है, भयंकर कष्ट है, इसका कोई साथी संगी नहीं है। वह परमेश्वर ही इसका निर्माता और इसका संगी है। और परमेश्वर शब्द रूप है और शब्द के दो पहलू हैं, उसमें प्रकाश भी है और उसके अंदर कीर्तन भी है। कहा जाए उसके लाख पहलू है, उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर अमृत भी है। उस शब्द को ये बालक जो अंदर होता है उसका प्रकाश देखता है, उस शब्द को सुनता है, उसके कारण उसको ज्ञान है। एक तरफ उस प्रकाश और कीर्तन को देखता है कि मेरी जान की जान है, मुझे संभाल करके बैठा है, मुझे पैदा किया है, मुझे संभाल करके बैठा है। दूसरी तरफ उस प्रकाश के अंदर देखता है अपना पिछला इतिहास, लाखों करोड़ों अनंत जन्मों का, कि मैं कहां कहां से निकला हूं। लाखों बार मैं उल्टा माता के पेट में लटका हूं, आज यहाँ क्यों लटका हूं इसको पूरा पता होता है। मैंने ये कर्म किए, इसके कारण मैं लटकाया गया। और वहां उस शब्द के आनंद को महसूस करता और सोचता है कि बचाने वाली एक ये चीज है, प्रेम करने के लायक एक ये चीज है। इसलिए हाथ जोड़ करके रात दिन अरदास करता है कि भगवान मुझे बाहर निकालो, ये कुंठी नर्क है और मैं बाहर जाकर के एक श्वास भी इस कीर्तन को नहीं बुलाऊंगा, इस प्रकाश का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये आपका सृजनहार रूप है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे समझाया है, इसको मैं एक श्वास भी नहीं भूलूंगा। अब गुरु साहब उन्होंने उनको क्या समझाया? नैनो नींद पर दृष्टि विकार। कहते बालक पैदा हो गया, उनके आंखों ने जो प्रकाश देखा वो प्रकाश गुम हो गया। अब आंखें जो जागती थी वो सोने लगी। वो कैसे? नैनो नींद पर दृष्टि विकार। आंखें सो गई विषय विकारों को देखकर। माता को देखा, पिता को देखा, भाई बहनों को देखा, कुछ बड़ा हुआ यारों दोस्तों के साथ चला, दुनिया के धंधे किए, विषय विकारों को भोगा। गुरु साहब समझा रहे हैं, प्यारे जब हम कहते हैं तुम सो गए हो, हम तो तुमको खोल करके समझा रहे हैं कि तुम्हारी एक एक इंद्री कैसे सो गई है। श्रवण सोए सुन नंद विचार। कहते कानों ने अंदर का कीर्तन सुना, बाहर आकर के अपनी उस्तक सुनी। है कोई जो अपनी उस्तक सुनना नहीं चाहता? और हम दूसरे की निंदा सुन करके खुश होते हैं, ये मन की तबीयत है। कहते हैं इस उलझन में कानों से वो शब्द निकल गया, निंदा चुगली की मोम पड़ गई और रसना सोई लोग मीठे स्वाद। रसना अंदर अमृत को चख रही थी, वो यहाँ के खट्टे मीठे और अनेक प्रकार के स्वादों को लेकर के उस अमृत के रस को भूल गई, उसकी तरफ सो गई। और मन जो इंद्रियों का श्रवणी है, संचालक है, मन सोया, माया विस्मात। विस्मात किसको कहते हैं? जादू को कहते हैं, तिलस्म को कहते हैं। कहते हैं चारों तरफ माया की नगरी है, ये जादू की नगरी है, तिलस्म की नगरी है। सत्संगी जो प्रकाश के मार्ग के अंदर रखा गया है, उसको
ये माया की नगरी, ये जादू की नगरी अभी तक भी चकित करके बैठी है। इसको सोचने, विचारने और सही दिशा में चलने नहीं देती। गुरु साहब ने समझाया, तुम जागते हो पहले, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम जागते हो, लेकिन दुनिया की तरफ जागते, बंधन की तरफ जागते, विषय विकारों और धंधों की तरफ जागते। तुम तो काम क्रोध की तरफ जागते हो, सोए पड़े हो, उस मालिक की तरफ सोए पड़े, अपने अधिकारों की तरफ सोए पड़े हो। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और शांति, उस तरफ सोए पड़े, उस प्रकाश और कीर्तन की तरफ सोए पड़े, ज्ञान के ऊपर सोए पड़े। अब समझाने की कोशिश करती है कि सोता मन, जन्मों जन्मों का जो सोया हुआ मन है, ये वापस कैसे जाग सकता है? क्या मतलब? वापस घट में प्रवेश करके जो हालत बच्चे की थी कि उस प्रकाश को देखना, उस कीर्तन को सुनना, उस अमृत को चखना, ये कैसे हो सकता है? गुरबाणी के अंदर आया, जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुर शब्द सुन जागे। जो शब्द इसने बुलाया है उसका भेद इसको संत देंगे। ये अपनी मेहनत और हिम्मत करेगा, वापस उनको सुनेगा, तो क्या होगा? जन्म जन्म का सोया मनवा ये वापस जाग सकेगा। स्वामी जी महाराज इस शब्द को दूसरे तरीके से आरंभ कर रहे हैं। पहले जिक्र करते हैं कि आम दुनिया का आदमी सोचता है कि मैं बाहर मुखी भक्ति करके परमात्मा को पा सकता। परमात्मा के घर जाने का रास्ता क्या है? प्रकाश का, शांति का, आनंद का। अगर कोई एक सेकंड के लिए शम्स तबरेज कहते हैं कि उस नगमे को, उस कीर्तन को सुन लेवे, वो और तरीके से कहते हैं। कब्रों के ऊपर गुंजार करे तो सारे मुर्दे कब्र से निकल करके बाहर आ जाएंगे। वो मुर्दे कौन है? हम नौ द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक सांस। ऐ सत्संगी तू क्यों बेचैन है? कि गुरुदेव ने कहा कि 9 द्वारों के ऊपर शांति है, तो 9 द्वारों का कैदी है, इसलिए बंदी को, कैदी को कोई चैन नहीं। एक बार फिर पाप और कर्म में चैन नहीं, बेचैनी है। इसलिए जब तक हम चैन के दायरे में नहीं जाते, शांति के दायरे में नहीं जाते, जिसको गुरु साहब यहाँ जागना कहते हैं, वापस अपने वस्तु को पाना कहते हैं, अपने घर जाना कहते हैं, ये सारी प्रोसेस के लिए दुनिया क्या करती है? पहले इसका जिक्र करते हैं, फिर जिक्र करते हैं उस असली साधन का विस्तार से, जिससे कि जिंदगी के अंदर मनुष्य जाग करके अपने घर पहुंच सकता है। हम आपको ध्यान से सुने। जाके पाई तीर्थ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के उपदेश जान। कहते आम आदमी अंधाधुंध कर्म करता है और चोरी, ठगी, बेईमानी इसका जीवन बन चुका है। झूठ, मिथ्या, प्रेम, धोखा इसकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है। कपट, कपट की तो ये मूर्ति है। जो ये दिखता है, जो ये बोलता है, जो ये सोचता है, हर एक के अंदर कपट है। हम सब के अंदर कपट है। अगर ये तीर की तरह सीधा हो जाए
तो ये सीधा घर को जाएगा। सो इसलिए कहते हैं अंधाधुंध ये कर्म के ऊपर कर्म, पाप के ऊपर पाप करता जाता। और अभी सुना पाप में चैन नहीं, पाप खुद खाता है, जैसे बिच्छू डंग मारता है और इसको ख्याल आता है कि कुछ करना चाहिए। अब कुछ करने का मतलब पापों को हल्का करना चाहिए, और इस ख्याल से बहुत सारे लोग तीर्थों में जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर 68 तीर्थ माने जाते हैं और बेहिसाब लोग तीर्थ के अंदर जाते हैं। और याद रखें उसके अंदर 99% इस ख्याल से जाते हैं कि हम बेहिसाब कर्म करते हैं, जाए उस जगह में जहाँ कहते हैं पाप धोए जाते हैं, पाप कम होते हैं। लेकिन संत महात्मा हमको खुले दिल से विचारने की हिदायत करते हैं। प्यारे, पाप कौन करता है? ये तन तो एक साधन है। पाप का ख्याल, पाप का संचालक तो मन है। तुम तीर्थों के पवित्र जल को मान करके उनके अंदर नहाने जाते हो। नहाता कौन है? नहाता तो शरीर है, मन तो उसके अंदर नहाता नहीं। तो मन की मैल कैसे उतर सकती है? इसलिए गुरु साहब ने इसके ऊपर पूरी पौड़ी लिखी है और आखिर में लिखते हैं भरी मत पापा के संग ये तोपे नामे के रंग। कहते हैं ये जो मन है वो उस नाम, प्रकाश और कीर्तन के जरिए निर्मल होगा, साफ होगा। नाहे थोए क्या भया, जो मन में मैल समाए। फिर विशाल देते हैं कबीर साहब, मीन सदा जल में रहे, धोए मैल न जाए। मीन को निकालो, काटो, अंदर से बदबू निकलती। सारा जीवन हरिद्वार में रही, गया में रही, द्वारका में रही, जल में रही, 24 घंटे रही। ये तो कुछ घंटे नहाता है, वो 24 घंटे नहाती, ये शरीर नहाता है। वास्तव में देखा जाए कि ऋषि मुनियों ने अभ्यास किया, अभ्यास करके अपनी अपनी अवस्था के साधु होते हैं। इसका जिक्र हमारे हर सत्संग में आता। विद्वान कई तरीके के होते हैं। जो हाई स्कूल पास है उसको भी हम पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं। जो एमए पीएचडी पास कर चुका है और लड़कों को एमए पीएचडी बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्वान। दोनों विद्वान है, लेकिन दोनों की क्वालिफिकेशन बड़ा फर्क है, योग्यता में फर्क है। इसलिए सब गुरु साहिबान को नमस्कार है अपने स्थान पर, लेकिन महिमा उसकी है जो परमेश्वर से एक भी है। अफसोस इस बात का है कि वो आज तक नहीं मिला है। मिलता तो जन्म मरण से छुटकारा हो जाता। तो इसलिए आप समझाते हैं कि ऋषि मुनियों ने जो लोअर एस्ट्रल प्लेन के हैं, इन्होंने ये नदियां अंदर देखी, गंगा, जमुना, सरस्वती, उनका संगम, मानसरोवर, सब अंदर देखा। उन्होंने बाहर इन नदियों के ऊपर नाम रखा इस ख्याल से कि शायद इनका ख्याल ऊपर की तरफ जाए। लेकिन आम इंसान हमेशा लकीर का फकीर होता है। हजूर महाराज एक बड़ी रोचक बात का सुनाया करते, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाया करता, सारी जिंदगी ये धंधा करता रहा। पाप अंदर मन मैजिस्ट्रेट है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मन हमको कहता है तू पाप करता है, तू पापी है। खुद मन पाप कराता है और फिर लात भी मारता है कि तू पाप कर रहा है। तो मन अंदर से बोलता रहता था
भाई कुछ तो पश्चाताप कर। गया स्नान करने हरिद्वार, वहां इसने कपड़े उतारे। उस जमाने के अंदर चांदी के रुपए होते थे। उसकी एक थैली ले ली पुण्यदान वगैरह के लिए, और नहाने गया तो थैली भी कपड़ों के बीच में रख दी। हरिद्वार में जो गए होंगे उनको पता है बंदर बहुत है। एक बंदर पहुंचा, उसने चांदी के रुपयों की थैली उठाई, खोल करके पानी में रुपए फेंकने लगा। कुछ अरसे के बाद उस यात्री का ध्यान गया, गंगा स्नान भूल गया, दौड़ता आया, बंदर को भगवाया। देखता है इसने मेरी थैली खोल दी। रुपयों की गिनती की तो आधे थैली में थे, आधे पानी में डाल करके गए। बोलता क्या है कि बंदर बड़ा अच्छा मैजिस्ट्रेट है, पानी के पैसे पानी के हवाले कर गया है और दूध के पैसे मेरे लिए छोड़ के गया है। ये कहानी नहीं है, ये हमको पापों के बचाने के लिए एक दृष्टांत कि ऐ दूध में पानी मिलाने वाले, क्या ऐ इंसान, तुम पाप करते ही क्यों हो जो पाप धोने जाते हो? दूध में पानी मिलाते क्यों हो कि पानी का पानी में पैसा जावे? जो रिश्वत लेते हैं, चोरी ठगी करते हैं, क्या वो सोचते हैं कि हम बच जाते हैं? उनको डॉक्टरों के बिल चुकाने पड़ते हैं, वकीलों के बिल चुकाने पड़ते हैं, उनके बच्चों का चरित्र और अखलाक नहीं रहता है, सब यहाँ भी देना पड़ता है, आगे को भी देना पड़ता है, और बहुत महंगा है। कोई सेठ साहूकार जो बगैर ब्याज के हमको 10-20 लाख रुपए दे दे, ये काल तो कौड़ी कौड़ी का हिसाब लेने वाला है और खूब ब्याज के ऊपर ब्याज लगा करके लेने वाला है। तो इसलिए कहते हैं कि इस ख्याल से जाते हो पाप धुल जाए, पाप मन करता है। मन को निर्मल करना पड़ेगा, जीवन को सीधा बनाना पड़ेगा। ये जो हमारे अंदर चारों तरफ अवगुणों की कीचड़ है, इसको सत्संग होता है, आगे समझाते हैं। इस पानी से ये चीज नहीं मिल सकती, इसलिए तो कबीर साहब ने अपनी बाणी के अंदर लिखा, तीर्थ जाए एक फल, लेकिन वो एक फल किसको मिलता है? जो पापों को धोने के लिए नहीं जाता है, जो भगवंत को मिलने के लिए जाता है। कोई मिसाल श्री गुरु अमरदास की बात है, तीर्थों में हर साल जाते, 16-17 बार तीर्थों में गए। ये भगवान की जगह है, अब जिसके निमित्त कोई करता है उसको दिक्कत पड़ती है। एक बार वहां से लौट गए थे तो कोई ब्रह्मचारी साधु इनका मित्र हो, आप इनको घर ले आए, इनको भोजन कराया। वह साधु पूछता है कि प्यारे आपका गुरु कौन है? श्री गुरु अमरदास जी महाराज उस वक्त इस कर्म कांड के अंदर कहने लगे, मेरा तो कोई गुरु नहीं। वो साधु बहुत दुखी हुआ। वो कहता है, मैंने जो जिंदगी के अंदर पुण्यदान किया उसके ऊपर पानी फिर गया, बगैर गुरु निगुरे का मैंने भोजन खा लिया, जबरदस्त एक चोट आ गई और इनकी नींद उड़ गई, इनके सारे ख्याल उड़ गए। कहाँ है गुरु, कब मिलेगा गुरु? हमने सारे इतिहास को सुना कि इन्होंने गुरु साहब की वाणी अपने भाई के बहू की सुबह को सुनी, जिसने इनको श्री गुरु अमर अंगद साहब के चरणों में पहुंचा। 70 साल की उम्र थी, संबंध नहीं थे, लेकिन गुरु के दरबार में पानी ढोया, संगत की सेवा की। हजूर महाराज फरमाया करते थे, उस उम्र में इन्होंने अपने केस डोरे बांध करके डोरे को कील से बांध दिया और खड़े होकर के सारी रात गुरु साहब ने भजन किया। ये होती है लगन। शुभ घड़ी आई कि सारे खजाने की चाबियां ही इनको दी गई। ये क्या है?
तीर्थ जाए एक फल, साध मिले फल चार, रास्ते का साथ सतगुण मिले अनेक फल, अनेक से ज्यादा क्या कहेंगे, बेशुमार असंख्य लामहदूद, ये तो दुनिया के लफ्ज है, लेकिन माफ करना उस बख्शिश को ये लफ्ज बयान नहीं कर सकते। अगर दुनिया का बड़ा कागज पृथ्वी का लेकर के इंसान के गुनाहों को लिखा जाए कि पृथ्वी जितना बड़ा कागज छोटा होगा। हम तो 4 सत्संग सुन के कहते हैं हम भले इंसान, कहते हैं उनको धोने के लिए क्या चाहिए, धोने के लिए भी ऐसा एक केमिकल चाहिए, उस शब्द उस नाम इसकी पूरी सफाई कर देता है। तो इसलिए कहते हैं इसका ख्याल तीर्थों की तरफ भेड़ चाल है, बसें जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ तो फायदा हो। फिर कहते हैं व्रत रखते हैं। अब ये व्रत की जो प्रथा और रिवाज है ये बहुत पुराना है, और कोई त्योहार होते थे उन पर व्रत रखे जाते थे, उसके पीछे भावना ही कुछ और थी कि हम 30 दिन खाते रहते हैं, एक दिन का नागा हो जाएगा, फाका हो जाएगा, पेट को आराम मिल जाएगा। सोचे बाबू इतवार को छुट्टी सरकार ने सोच विचार के रखी कि इसको कुछ आराम करने के लिए वक्त मिले, कुछ अपने निजी काम संभालने के लिए वक्त मिले। पेट के ऊपर, पेट के अंदर दिन रात जाता रहता है, डॉक्टर भी कहते हैं, महात्मा उसे तरफ कहते हैं। पेट को आराम रखने के लिए अगर व्रत रखा जाए तो बहुत अच्छा सेहत के लिए, लेकिन इसके अंदर कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं। उस जमाने के अंदर इस समय को किसी और तरीके से प्रयोग में लेते। क्या करते थे कि रसोई को ताला लग जाता था, कुंडा लग जाता था, बंद हो जाती थी, और बाकी वक्त जो दिन भर का था वो भजन कीर्तन में लगाते थे, मालिक की याद में लगाते थे। व्रत का असली पर्पस तो ये था कि एक दिन इसी बहाने फुर्सत का मिल जाए। लोग शराब खाते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे। आज भी देखो शराबी है, मांस खाने वाला है, कहता है फलाना तिथि है, फलाना वार है, आज भाई नहीं खाना खाए। क्या वो दिन भगवान ने बनाया और बाकी दिन किसी और ने बनाया? ये तो उन पंडितों की अटकल थी, ये 30 दिन खाता पीता है, चलो इसी बहाने डर का मारा थोड़ा बहुत बच जावे। ये जो व्रत की प्रथा है इसके पीछे फिलॉसफी है कि इसको फुर्सत मिले, पेट को आराम मिले, और इसका जो स्पेयर टाइम है, फुर्सत की घड़ियां है, वो मालिक के भक्ति और चिंतन में। लेकिन आज इन त्योहारों के ऊपर जुआ खेली जाती है, इनके ऊपर शराब पिया जाता है, टीवी के प्रोग्राम होते हैं, खुले आम सैर किया जाता है, एक तरफ तो रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, तरह तरह के खोए और बर्फियां खाई जाती है। हमने हर चीज को तोड़ मरोड़ दिया है, ट्विस्ट कर दिया, उसके पर्पस को खत्म कर दिया। कहते आम इंसान अपने मन को जगाने के लिए, क्या परमात्मा के नजदीक जाने के लिए ये साधन करता, या तो ग्रंथों पोथियों का सहारा लेता, विद्या पढ़ के जान, कहते सब तरह के ग्रंथ पोथियां पढ़ते, इसके अंदर माफ करना, आलिम फाजिल ज्ञानी सब आते, पंडित जो अपने आप को श्रोमणी कहलाते हैं, विशेषकर वो इसमें आते हैं, सब तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, अर्थ उसका पठन पाठन करते हैं, कहते हैं उसमें कुछ नहीं रखा। इसलिए करते थे पंडित कि हमारा ख्याल भगवंत की तरफ जाए। भगवंत की तरफ ख्याल जाता है तो
जाता तब है जब हम उसको देखें जो भगवान से जुड़ा हुआ है। इसी ग्रंथ पोथी ने महात्मा नहीं बनाए, सारे ग्रंथ पोथियां महात्माओं ने बनाए। 4, 18, 9 पढ़े खट पढ़ खोया मुंह, सुरद शब्द चीने बिना जो पंछी चंदूल। चंदूल एक चिड़िया होती है, जिस भी जानवर की बोली सुनती है उसकी नकल कर लेती है। कहते हैं जैसा वेदों शास्त्रों में पढ़ा और उनको ज्ञान कर दिया। क्या पराई चौकीदारी करी, घर के अंदर काम क्रोध जैसे डाकू बैठे हैं, वो अमृत को लूट रहे हैं, ये बुद्धू बाहर चक्कर लगा रहा है। तो इसलिए आप समझाते हैं ग्रंथों को बड़े आदर से रखना है। इस वक्त भी किसी ग्रंथ को हम सुन रहे हैं, ग्रंथ महापुरुषों ने बनाए हैं और ये वचन मालिक के वचन होते हैं। संतों की वाणी में बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन अगर ये स्वामी जी महाराज का शब्द जो हम आज सुन रहे हैं, सुबह को पढ़े, शाम को पढ़े, रात को पढ़े, 10 साल पढ़े, क्या हमारे अंदर प्रकाश आएगा? हमारे अंदर शांति आएगी? जो ये बता रहे हैं, जो ये शिक्षा दे रहे हैं, अगर इसके अनुसार करें तो मनोरथ पूरा होगा। आपको आगे और कहते हैं सारे वो साधन जिक्र कर रहे हैं जो आम दुनिया के लोग करते हैं। कहते हैं बहुत सारे लोग आपको जपी मिलेंगे, कोई नाम जो उनको पवित्र लगता है, सारे दुनिया के ग्रंथ पवित्र नाम से। मुसलमान अपने ग्रंथों के नाम जपते हैं, हिंदू, जैनी, ईसाई सब नाम जपते हैं। कहते हैं फिर तब करने वाले हैं, तभी क्या करते हैं जो तपस्या करते हैं, वो शरीर को कष्ट देते, तपोबल जिसको कहते हैं। क्या करते हैं, सर्दी के महीने में ठंडे पानी के अंदर खड़े हो जाए, महीना 2 महीना अपने शरीर को कष्ट देंगे। ऐसे होते हैं जो चारों तरफ आग जला देते हैं और सूरज के अंदर आंखें खोल करके सूरज की तरफ देखते। 5वीं वो आग हो गई। सोचते हैं कि मन ऐसे करने से निर्मल होगा। कीलों के तख्ते होते हैं, उनके ऊपर सोने की कोशिश करते हैं, एक बाह को ऊपर खड़ा कर देते हैं, 3 महीने वो बाह ऊपर रहती है। ऐसे करने से, तन को कष्ट देने से स्वामी जी महाराज कहते हैं मन कैसे निर्मल हो सकता है? कर्म मन कर रहा है, सजा बेचारे शरीर को मिल रही है, ये तो उल्टा कर्म है। महाराज जी एक रोचक वार्ता सुनाया करते थे कि एक माई ने एक बंदर रखा था और माई ने एक बिल्ली रखी थी। उसने रोटी पकाई, उसको भूख लगी, दही लेने बाजार में गई। जब वापस आई देखती है कि रोटियां गुम। उस बंदर ने क्या किया था कि अपनी रस्सी ढीली करके सब रोटियां खा ली थी और बिल्ली की रस्सी कायम खोल दी थी, अपनी वापस गले में डाल दी। माई ने सोचा कि शरारत सारी इस बिल्ली की है, मेरी रोटियां खाने लगी। डंडा लेकर के जब उसको पीटने की लगी तो छत पर, पड़ोस की छत पर कोई आदमी खड़ा था, उसने सारा खेल देखा। कहता है माई, रोटी खाने वाला और रस्सी बांध के भला मानस को उस कोने में बैठा, उसको बेचना है। मन को कोई इसमें सजा नहीं मिलती है, तन को कष्ट बुद्ध भगवान ने अनंत दिए।
लेकिन बुद्ध भगवान कब बने? जब गया में गए, पेड़ के नीचे बैठे, आंखें बंद करी, ध्यान किया, सिमरन किया, अंदर में प्रकाश आया, ज्ञान आया, और फिर अपने प्रवचनों में निषेध किया। इस शरीर को कष्ट देने से कभी मन काबू नहीं आता है। फिर कहते मौन रखने वाले हैं, जुबान को पट्टी बांध देते हैं। अब उनसे कोई बात करो तो या इशारा करेंगे या कागज पेंसिल पर लिखेंगे। एक मौनी मिला ट्रेन में, बोलता ही नहीं। आप मौनी क्यों हुए? कागज पे लिखता है गीता का ज्ञान। पूछने वाले ने उनको कहा, अगर कृष्ण भगवान ही मौन रख देते तो गीता हमारे पास कैसे आती? तो कोई जवाब नहीं। आज स्वामी जी महाराज मौन रख देते तो ये वाणी हमारे पास कैसे आती? डॉक्टरों से पूछो, आम आदमी सोच सकता है ये मनुष्य का शरीर परमात्मा ने अपने रूप पर बनाया, इसके अंदर कोई ऐसा अंग नहीं रखा है जिसका कोई पर्पस नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं। जुबान मालिक ने बोलने के लिए दी है। इसका अर्थ ये है कि इसको सही दिशा के अंदर कम में कम हो। मौन रखने से शरीर की शक्तियां कंजर्व होती है, लाभ होता है। लेकिन सच्चा मौन मन का है। मन का मौन कब होता है? जब मन को मतलब की चीज मिल जाती है।